व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। मुझे पता नहीं था पहले कि ऐसा कुछ होता होगा। एक बड़ा ईमानदार सा बच्चा था, बाद में आईपीएस हुआ, आईआईटी से पढ़ा हुआ था। तो आज से करीब 10-12 साल पहले निबंध की क्लास में आता था। तो एक दिन बात होने लगी क्लास के बाद, तो उसने बताया कि सर मैं MES में काम करता हूँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस पे काम करता हूँ। तो मैंने जिज्ञासा से पूछा क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं। तो ना बड़ी गिल्ट फीलिंग से उसने कहा कि सर इतनी गंदी सर्विस है सर, क्या बताऊं, रोज मन करता है कि इस्तीफा दे दूं, पर हिम्मत नहीं होती, क्या करूं, घर की चिंताएं हैं, परिवार को चलाना है। तो मैंने क्या दिक्कत है? बोला सर कुछ नहीं, काम नहीं करना होता है और हर महीने घर में कुछ अमाउंट, बोला 3 लाख बोला कि 5 लाख बोला, इतना अमाउंट हर महीने घर में आ जाता है। क्यों आ जाता है? तो जितने सैनिक बॉर्डर्स पे तैनात हैं उन सब का राशन वाशन, उन सब की जरूरत की वस्तुएं यहां से जाती हैं, उसकी गुणवत्ता और मात्रा हमें कम करनी पड़ती है ताकि ये पैसा हमारे सर्विस के लोगों को मिल सके। यानी सैनिक को जो दाल मिलनी चाहिए वो दाल उसका 1/4 पहुंचेगा, बाकी पानी पिलाएंगे उस दाल के नाम पर। उसको जो कपड़े मिलने चाहिए वो कपड़े सस्ती क्वालिटी के लेंगे, सबसे महंगे दाम पे खरीदते हैं हम, ताकि वो जो वेंडर है उससे रिश्वत हमें मिल जाए। और उसने कहा कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूं कि मैं सब फैसले करूं, मैं उस लेवल पे नहीं, पर यह है कि इस सर्विस में जो भी लोग हैं उनके लिए फिक्स है कि उनको वो सब मिलना ही मिलना है। मतलब मैं MES में हूं तो हमारा इंजीनियरिंग वाली चीजों से पैसा आता है और जो अकाउंट्स के लोग हैं उनका बाकी चीजों से पैसा आता है। घुमा फिरा के होता वही है। तो आप जिन सेवाओं में जाएंगे उनमें से कुछ सेवाएं ऐसी भी होंगी जिनमें रिश्वत इसलिए मिलती है ताकि सैनिकों को खराब बंदूकें मिले, ताकि सैनिकों के हेलीकॉप्टर्स खराब हों, उनकी ठीक से मेंटेनेंस ना हो, और कभी होगा तो 5 साल मर जाएंगे, क्या हो गया, हर महीने तो आए ना भाई उसके बदले पैसा। करप्शन सबसे बुरा वो है जिस करप्शन की वजह से आपने जाने अनजाने किसी की जान खतरे में डाल दी है, और ये होता है मिलिट्री सर्विसेज का करप्शन। समझ में आ गया? आप तो बड़े गमगीन टाइप हो गए हैं, जैसे पहली बार सुना करप्शन देश में होता है। करप्शन तो होता ही है देश में, जानते ही आप लोग, ऐसा क्या है? अच्छा, इस तरह से आपने नहीं जाना था कि ये सेना में भी ऐसा होता है करप्शन, ये आपको नहीं पता था। चलिए चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, उस बच्चे की कहानी आ गई है कि वो बड़ा गिल्ट फीलिंग से भरा था। उसने कहा मैं IAS एग्जाम दूंगा, मैं करप्शन को ठीक करूंगा। फिर वो IPS बन गया। उसके करीब 7 साल बाद मैंने अखबार में उसका नाम एक बार पढ़ा, वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और मेरे ख्याल से उसकी नौकरी छिन गई। हालांकि भारत में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी नौकरी छीनना आसान नहीं होता है। रंगे हाथ पकड़े जाना समझते हैं ना क्या होता है? ये जो करप्शन एक्ट है ना, इसके तहत एक प्रक्रिया है कि अगर आप किसी को करप्शन में फंसाना चाहते हैं उसकी एक प्रक्रिया है निश्चित। सिंग ऑपरेशन जैसा कुछ है। जैसे मतलब मैंने एक बार ये शिकायत की तो मुझे पूरी प्रक्रिया पता, आपको बताता हूँ, आप भी समझ रहे क्या है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे करप्शन रिश्वत मांग रहा है, आप क्या करेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाएंगे, कहेंगे कि उस व्यक्ति ने रिश्वत मांगी है। फिर वो एक जाल बिछाते हैं। वो क्या करेंगे, आपका नाम लिख लेंगे, उसका नाम लिखेंगे, फिर एक नोट होगा कि इतने पैसे देने हैं, एक नोट, जैसे अगर एक ही है तो वही, ज्यादा है तो उनमें से कोई एक, उसका नंबर नोट करेंगे कागज पर, उस पर एक पाउडर लगा देते हैं व्हाइट कलर का, और इतना हल्का सा होता है कि दिखता नहीं है पाउडर, बस वो लगा होता है उसके ऊपर। फिर वो कहते हैं कि अब आप जाइए, उस व्यक्ति को रिश्वत के तौर पर ये नोट देना, और पहले से कागज में सब लिखा हुआ, आपके साइन पहले हो चुके हैं कि मैं ये नोट दूंगा, इसने मुझसे पैसा मांगे, नोट का नंबर ये है, ये सब लिखा होता है। फिर आप जाएंगे, आप उसको रिश्वत देंगे, वो नोट देंगे, वो लेगा, जैसे वो लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग आ जाएंगे, उसे अरेस्ट कर लेंगे। और फिर क्योंकि उसे नोट पकड़ा है, उसके हाथ में पाउडर लग गया है, उस पाउडर के साथ उसका हाथ जैसे ही एक लिक्विड में डालते हैं, वो पानी में शायद कुछ होता है हल्का सा, जैसे ही डालते हैं और वो पानी लाल हो जाता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेड हैंडेड पकड़ा गया है। इसका हिंदी में लाल हाथों नहीं किया गया है, इसका हिंदी में किया रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो रंगे हाथों पकड़ा जाना करप्शन के मामले में एक प्रमाण माना जाता है। जब मैंने ट्राई किया, एक बार दिल्ली में एक बार किया, मुझे पता, एक कोर्ट में था, एक सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना था सिर्फ किसी जज से, इतनी सी बात की, जज से अटेस्ट करवाना फोटोकॉपी सर्टिफिकेट की। तो जज का जो मुनीम टाइप का आदमी था, बोला ऐसे करके, मैंने कहा ये क्या ड्रामा है। तब हम भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, क्रांति करने का मन करता रहता था, हमें लगा चलो आज क्रांति कर लेते छोटी सी।
मेरे सामने बोर्ड था भ्रष्टाचार निरोधक ये शाखा, यदि कोई आपसे रिश्वत मांगे हमसे संपर्क करें, ये करें वो करें। मैं चला गया संपर्क करने के लिए। मैं उनको बताया, उन्होंने बड़ा सीरियसली बात बोला, आप एकदम चिंता ना करो, छोड़ेंगे नहीं कम वक्त को, आप बनाइए एप्लीकेशन बनाई, मेरा नोट लिया, नोट भी उसी का होता है जो शिकायत करता है। हाँ, पाउडर लगाया उससे, बोले अब बस आप जाना उसको रिश्वत देना, हम पकड़ लेंगे तुरंत उसको। मैं इतना खुश, मैं बस आज तो कार्यक्रम हो ही गया, मजा आ गया। फिर मैं गया उसके पास, वो लोग आसपास उन्होंने घेर लिया इलाके को हल्का हल्का छिप के। मैंने सलमी को बुलाया, मैंने कहा जरा बाहर आओ, जज के पास खड़ा हुआ था, मैंने कहा जरा, वो आया भागा भागा। मैंने कहा आप सर्टिफिकेट साइन करवा दो, लो पैसे लो। बोला आपको शर्म नहीं आती पैसे देते हुए मुझे? ये तो हद हो गई। बोला मैं करप्ट आदमी लगता हूँ आपको, मैं पैसे दूंगा, जज सब करप्ट है, जेल में डलवा दूंगा आपको। क्योंकि ये क्या हुआ? फिर पता लगा कि जो मेरे साथ आए थे उन्होंने इशारा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उससे लिया हुआ था पहले ही। एंटी करप्शन ब्यूरो की भी सेटिंग है, और वो सेटिंग इसलिए कि जब जब तुम फंसने लगोगे हम बचाएंगे, उसके बदले हमारा महीने का इतना है, अब आप पकड़ लो। इसका मतलब चाणक्य ने सही कहा था, कोई सरकार कुछ भी कर ले, करप्शन खत्म नहीं कर सकती। हाँ, कम कर सकती है, कम तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। चलिए, तो जब कभी किसी को फंसाना हो ना, ऐसे ही करना आप भी।